हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीवाश्म से संबंधित प्रमाण बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विकास प्रमाण, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अध्ययन और अनुसंधानों से जीव जंतुओं में उनके पूर्वजों की अपेक्षा बढ़ती हुई जटिलताओं का पता चलता है। उन अध्ययनों और अनुसंधानों से जीवों के विकास से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए जीवाश्म से संबंधित प्रमाण। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, भूतकालीन जंतुओं और पौधे के कठोर अंगों की छाप अथवा उनके अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों पर या उनके बीच दबे पाए जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है। ये क्या हो गया? ये जीवाश्म हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीवाश्म के वैज्ञानिक अध्ययन के फलस्वरूप अब तक बहुत से जंतु और पौधे का विकास की जानकारी ज्ञात हो चुकी है। प्रायः विषम परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा एवं भौगोलिक क्रियाओं के समय बहुत से जंतु और पौधे ज्वालामुखी के लावा, बर्फ, तैलीय मिट्टी, स्वाम्प या दलदल, रेगिस्तान, चट्टान अथवा पानी के नीचे दब जाते हैं। धीरे धीरे उच्च ताप तथा जल की कमी के कारण उनके कोमल अंग गल जाते हैं और कठोर अंग जो है पड़े रह जाते हैं। इन प्राणियों के दबने के कारण प्राय चट्टानों पर उनकी आकृति की छाप पड़ जाती है, जिसे पहचाना जा सकता है। विषम परिस्थिति में क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा एवं भौगोलिक क्रियाओं का फलस्वरूप जीव जंतु पेड़ पौधे जो होते हैं ज्वालामुखी के लावा, बर्फ, तेलीय मिट्टी, दलदल, रेगिस्तान, चट्टानों तथा पानी के नीचे दब जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उच्च तापमान के कारण तथा पानी की कमी के कारण जो कोमल अंग होते हैं वो गलने लगते हैं, जो ठोस अंग होते हैं उसी तरह पड़े रहते हैं। उन्हीं प्राणियों के दबने के कारण उनकी चट्टान में आकृति छप जाती है। इस प्रकार की आकृति छप जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन करते समय जीवाश्मों की आयु का पता किया जाता है और वर्तमान काल में उपस्थित जीवधारियों की तुलना करके उस जीवधारी की पहचान की जाती है जिसकी शारीरिक संरचना का बनावट प्राप्त जीवाश्म की संरचना के बनावट से मिलता हो। इस आधार पर यह पता किया जाता है कि वर्तमान में पाए जाने वाले किसी जीवधारी के पूर्वज कैसे थे। ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन करते समय जीवाश्म की आयु का पता किया जाता है और वर्तमान काल में जो जीवधारी है उसकी तुलना की जाती है। उसकी शारीरिक संरचना और बनावट से उसका मिलान किया जाता है। इस आधार पर देखा जाता है कि वर्तमान काल में कौन से जीवधारी उसके पूर्वज हैं। ठीक है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है रेडियो सक्रिय घड़ी का प्रयोग, दूसरा है रेडियो सक्रिय कार्बन विधि और तीसरा है पोटेशियम अंक की विधि। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण जीवाश्म उदाहरण। पहला योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक। सन 1861 ईस्वी में एड्रियास वेगनर नामक वैज्ञानिक ने जर्मनी में बोबरे नामक स्थान पर खुदाई के समय एक विचित्र पंछी जीवाश्म पाया। उस जीवाश्म का नाम ऑर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया रखा। उस पंछी के सदृश जंतु जीवाश्म में कुछ पंछी के तथा कुछ सरीसृप के लक्षण पाए गए। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स जो पंछी है इसके दो लक्षण पाए गए, पंछी तथा सरीसृप के लक्षण पाए गए। उन लक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पंछियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। पंछियों का विकास किससे हुआ है? तो सरीसृपों से हुआ है। आर्कियोप्टेरिक्स को पंछी और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी कहा गया है। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स जो पंछी है इसको पंछी और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी कहा गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आर्कियोप्टेरिक्स में निम्नलिखित लक्षण पाए गए। पहला पंछी के लक्षण। पहला था धारारेखित शरीर। इसमें क्या था कि धारारेखित शरीर था। दूसरा शरीर पर पंखों की उपस्थिति। शरीर में क्या था कि पंखों की उपस्थिति था। तीसरा दोनों जबड़ों का चोंच में रूपांतरण। दोनों जो जबड़ा था उसमें क्या था? वो चोंच की तरह था। चौथा अगली टांगों का डैनो रूपांतरण। जो अगला जो टांग था, ये जो अगला जो टांग है ये डैनो में उसका रूपांतरण था। ठीक है। अब देखिए दूसरा सरीसृप के लक्षण। लंबी पूंछ की उपस्थिति। इसमें क्या था कि इसकी लंबी पूंछ थी। जबड़ों में समान आकार वाले दांत का पाया जाना। इसका जो जबड़ा था उसमें समान आकार वाले दांत पाया जाता था। तीसरा हाथ की हड्डियों एवं पंजों की उंगलियों की बनावट सरीसृप की हड्डियों और उंगलियों की तरह थी। इसका जो हाथ का हड्डी और पंजों की जो उंगलियों की बनावट जो थी वो सरीसृप की हड्डी और उंगलियों की तरह थी। चौथा पूंछ में कशेरुका पाया जाना। इसकी जो पूंछ था उसमें कशेरुका पाया जाता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा देखिए घोड़े का विकास, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। सन 1879 ईस्वी में ऑथेलिन सी मार्श ने घोड़े के विकास का प्रथम बार विवरण प्रस्तुत किया। घोड़े का प्रथम जीवाश्म उत्तरी अमेरिका में पाया गया।
कहाँ पाया गया? तो उत्तरी अमेरिका में पाया गया, जिसका नामकरण ईओहिप्स किया गया है। क्या किया गया? ईओहिप्स किया गया। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।